दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका चैप्टर 6 है। पियाजे, कोल्बर, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से लेके आए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है, इसमें हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ये आपका टोटल 7 पार्ट में आएगा, यानी 7 पार्ट में आएगा। टोटल हम लोग इसमें पियाजे, कोल्बर, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की से लगभग 350 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें कवर कराएंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ वीडियो एक्सेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समायोजन। दोस्तों ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह समायोजन कर रही है। पियाजे के अनुसार जब कोई बालक प्राप्त हुई नई सूचनाओं को संशोधित करके पूर्व ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है तो वह प्रक्रिया उसकी समायोजन यानी रिकमेंडेशन कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजन किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहीं वाइगोत्स्की ने समाज रचनावाद से प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया है, जो कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर जो है बल देता है। आपको बता दें, इसलिए संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम को एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया मानता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा ना होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतकारों में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे तथा रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की इसमें प्रमुख है। आपको बता दें, इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, न कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अभियोगिता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक की अभियोगिता के विकास से है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में होता है। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही साथ वह खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता रहता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी यानी बच्चे को की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों, तो जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता जो है सम्मिलित होती है, और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू होता है। अब बता दें, संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक विकास के दो सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पियाजे का सिद्धांत और वहीं ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता होती है, ये एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं। बच्चों को जो मूल प्रवृत्तियां आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, उनका विकास वातावरण में ही होता है। आपको बता दें, जैसे बालक में यदि बौद्धिक शक्ति नहीं है, तो उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता। अतः बच्चों के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है, अर्थात बालक के विकास के लिए दोनों ही समान रूप से महत्व रखते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल का को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना एक परासंज्ञात्मक कौशल यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल जो है को निरूपित करता है। परासंज्ञान किसी भी विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और उनके पीछे के पैटर्न की समझ है। परासंज्ञान कई रूप जो है ले सकता है, जैसे किसी के सोचने के तरीके पर विचार करना और जानना कि समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग कब और कैसे करना है। अतः कह सकते हैं कि यह किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, इस ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, उसकी यह क्षमता सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। इस विधा में एक बच्चा शब्दों, ध्वनियों और खेल के माध्यम से अपने विचारों को चित्रित और व्यक्त करने में सक्षम होता है। जैसे बच्चा कल्पना कर सकता है कि वह दमकल है और एक तेज गति वाले इंजन का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक को धक्का देते समय सायरन की आवाज करता है। इस प्रक्रिया में ध्वन्यात्मक संकेतों को लेकर तेज गति के इंजन का अभिनय संकेतों के माध्यम से वह करता है। ठीक है,
इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिग्रहण। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सॉरी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से अधिग्रहण अवधारणा संबंधित नहीं है, जबकि स्कीमा, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। स्कीमा, मनुष्य के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। वहीं आत्मसातकरण यानी सिमुलेशन, पूर्व ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। वहीं व्यवस्थापन यानी एकोमोडेशन, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन अथवा व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चक्रीय चरण। चक्रीय चरण पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में विकास का प्रमुख काल नहीं है। जीन पियाजे के व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया गया है। उनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला आपका हो जाता है संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक अवस्था, ये आपका जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और चौथा अमूर्त अथवा औपचारिक अवस्था, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका होगा चक्रीय चरण। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? सी ऑप्शन आपका होगा जीन पियाजे। तो बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे के प्रस्तावित किया था। इनका मानना है कि बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता जो है पैदा हो जाती है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर समझ जो है क्षमता उसमें होती है। सी ऑप्शन आपका होगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय हो जाता है? ए ऑप्शन आपका होगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विकास जो है गुणात्मक चरण में होता है, वहीं विकास क्रमिक होता है। साथ ही साथ विकास अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। वहीं बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया भी करते हैं। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से जो है होकर गुजरता है और बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। ठीक है, अतः जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जाता है, बल्कि थांडाई के जो है सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे
इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की दक्षता जो है बालक में परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने ज्ञान की रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार बौद्धिक विकास काफी हद तक व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए अधिगम के लिए विद्यार्थियों को पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के लिए समुचित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित यानी प्रचारित करने वाला प्राणी यानी एक्टिव एंड इंफॉर्मेट इन प्रोसेसिंग बीइंग स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। टी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक उपागम बच्चे की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन पियाजे का सिद्धांत बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से लेकर 15 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं के संदर्भ में सोचने की क्षमता आ जाती है जो ठोस वस्तुओं को या क्रियाओं को एक साथ जोड़ती है। इस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक आधार पर सोचने, अमूर्त अवधारणाओं, निगमनात्मक तर्क और व्यवस्थित योजना के बारे में और समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता जो है विकसित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पना चिंतन विकसित होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्म धारणा का विकास आरंभ होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 12 वर्ष। पियाजे के अनुसार एक शिशु में 12 वर्ष से आत्मधारणा का विकास जो है आरंभ होता है। आत्मधारणा से तात्पर्य उन सभी आयामों से है जिसने व्यक्ति स्वयं से परिचित होता है। इसमें व्यक्ति एक बार जो धारणा बना लेता है उसे आसानी से नहीं बदलता क्योंकि इसमें गूढ़ विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों का प्रभाव निहित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। बी ऑप्शन आपका होगा, पूर्व क्रियात्मक काल। बालकों की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान यानी अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था पूर्व क्रियात्मक काल यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड की अवस्था कहलाती है।
तो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और यह 7 वर्ष की तक की जो है चलती है। इस अवस्था में जो है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव था तथा भाषा का प्रयोग जो है प्रारंभ होता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 4 वर्ष। वहीं दूसरा अंतः प्रज्ञात्मक काल, यह आपका 4 से लेकर 7 वर्ष। पूर्व संप्रेयात्मक काल वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था है, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जा सकता है। अतः प्रज्ञात्मक चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया से किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने में। ठीक है, आपको बता दें इसमें आपका जीववाद आता है। तो जीववाद, जब बच्चा सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर पाता है, उसे जो है जीववाद कहलाता है। जैसे दरवाजे से लगने के बाद दरवाजे को मारना। ठीक है, बच्चा समझता है कि उसको मारने से उसको भी चोट लगेगी। ठीक है, वहीं अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक, तो इसमें जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे जो खिलौने मुझे पसंद है वह सबको ही पसंद होगा। ठीक है, वहीं आपका आता है अपलटावी यानी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं को संख्याओं, समस्या आदि को पलटना नहीं सीखता। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका पूर्व क्रियात्मक काल जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगला क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ये ऑप्शन आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, नाइफ के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? सी ऑप्शन आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। सी ऑप्शन आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? बी ऑप्शन पर राइट होगा पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है
और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संख्यात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। सी ऑप्शन राइट होगा, पूर्ण संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा था कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है कि भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संक्रियात्मक काल। अगला क्वेश्चन, विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, विकास की पूर्ण संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? पूर्ण संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? बी ऑप्शन आपका होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समायोजन यानी एसिमिलेशन एवं समायोजन यानी अकोमोडेशन की विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विचार करने या परिवर्तन करने से। यह विद्यमान भौतिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभवों अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय व्यक्ति को अपने पहले सभी अनुभवों तथा सूचनाओं को पहले से विद्यमान भौतिक संरचनाओं में आत्मसात करने का प्रयास करता है। बी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ए ऑप्शन आपका होगा, समायोजन व समावेशन। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है?
सी ऑप्शन आपको राइट होगा, आत्मसात्करण और समंजन यानी एकोमोडेशन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, संख्या का संरक्षण। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने इन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची संख्या का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ नंबर के संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के हिस्से में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता। पियाजे ने संहित भार, आयतन, संख्या आदि के संरक्षण का अध्ययन किया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर रखा था। यह पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष की आलोचना के समान कई मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि पियाजे ने पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं को भी कम करके जो है आंका है। आपको बता दें, उदाहरण के लिए बच्चों के विशिष्ट अनुभव तब प्रभावित कर सकते हैं जब वे संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को निम्न 4 क्रम में प्रतिपादित किया है। किसमें किसमें? संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था ये जो है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा जो है प्राथमिक अनुभव करते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आपका 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक जो है यह चलती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में से जो है ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में संवेगात्मक कार्यों को 2 भागों में बांटा जो है जा सकता है। जैसे पूर्व संप्रेयात्मक काल जो आपका 2 से 4 वर्ष तक है, एवं अंतः प्रज्ञ काल जो आपका 4 वर्ष से जो है 7 वर्ष में होता है, में बांटा गया है। इस अवस्था में बालक में जीववाद का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है तथा बालक में वस्तु एवं उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न भी हो जाती है। ठीक है, फिर आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये आपका 7 वर्ष से जो है लेके 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है अतार्किक चिंतन संक्रियात्मक तार्किक विचारों का स्थान जो है होने लगता है। बालकों में विचारों की विलोमीयता, वहीं संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्यों का उपयोग करने की योग्यता इसमें आ जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह लगभग 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। वहीं मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है तार्किक चिंतन में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल संज्ञानात्मक अवस्था उम्र में शुरू होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्यता के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें समझने की प्रक्रिया संज्ञान है। इनके अनुसार मनुष्य अपने वातावरण के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। पियाजे मुख्यतः संज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जो है जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त संवेदी, मूर्त सांवेदिक, मूर्त अमूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक या अमूर्त मूर्त सांवेदिक? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से रुक कर फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।